वो एक बड़े समाज को प्रॉफिट देगी, क्योंकि हर चुनाव में उतरने से पहले हर चीज़ का एनालिसिस करना सरकार की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी, आरएलडी, अपना दल कमेरावादी, ये गठबंधन में है और इसमें हम सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं लगातार। और क्योंकि निकाय चुनाव जो है वो एक सेमीफाइनल होता है अगर 2024 को आप फाइनल्स के रूप में देखते हैं। ठीक है, निसंदेह एक उपचुनाव अगर पार्टी जीतती है और वो भी खासकर मैनपुरी जो हम बहुत बड़े अंतर से जीते हैं, तो वो 2024 के लिए भविष्य में लिटमस टेस्ट की तरह काम करेगा। नेताजी का जाना समाजवादी पार्टी, कार्यकर्ता, समाज और भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा नुकसान, एक लॉस है। चर्चाएं होती रही हैं, उनका समर्थन मिलता रहा है, उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हाल फिलहाल में होने वाला था, लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट ने एक याचिका को लेकर चुनाव की तारीखों को पर ब्रेक लगा दिया और सरकार से जवाब मांगा है। याचिका जो दायर की गई थी वो ओबीसी जो सर्वे, ओबीसी रैपिड सर्वे होता है, उसमें गड़बड़ी को लेकर की गई थी। सरकार से हालांकि जवाब मांगा गया है, ये पूरा मामला क्या है और बात करेंगे पल्लवी पटेल जी से, जो सपा विधायक हैं और कुर्मी समाज की नेता हैं। इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को 2022 विधानसभा के चुनाव में हराया था। जी, जो ओबीसी रैपिड सर्वे को लेकर या रिपोर्ट जो आई है, इसको लेकर जो वहाँ पर शिकायत की गई है, क्या मानती हैं आप? देखिए, उसमें जो शिकायत गई, जो पिटीशन गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसको इग्नोर करते हुए ये रिजर्वेशंस जो घोषित करे गए हैं उसकी शिकायत की गई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनहित को देखते हुए हाई कोर्ट ने जो उस पर एक रोक लगाई है कि डेट्स की घोषणा ना की जाए, वो एक बड़े समाज को प्रॉफिट देगी, क्योंकि हर चुनाव में उतरने से पहले हर चीज़ का एनालिसिस करना सरकार की जिम्मेदारी है। और कहीं कोई चूक हो रही है तो हमारी न्यायपालिका उसमें एक स्टॉप लगा करके उसको रेक्टिफाई करने का आदेश दे रही है। आपको क्या लगता है कि इस याचिका के हाई कोर्ट के आदेश के बाद में क्या हाई कोर्ट अगला आदेश दे सकता है कि जो आरक्षण सूची जारी हुई थी वो निरस्त की जाए? देखिए, न्यायपालिका इस देश में एक ऐसी बॉडी है जिसके पास सब प्रकार के अधिकार हैं, और अगर वो ऐसा समझते हैं कि जनहित में ऐसा कोई आदेश देना है कि इस डेट्स पे रोक लगाई जाए और दोबारा उसकी सर्वे कराया जाए, तो निसंदेह न्यायपालिका ऐसा ऑर्डर देगी और होना भी चाहिए। फिलहाल नगर निकाय चुनाव को लेकर अभी ब्रेक लग गया है, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं वो अपना प्रचार वैसे ही लगातार कर रही हैं। आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि आपकी अपनी पार्टी, हालांकि आप सपा से विधायक हैं, लेकिन आपका और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो कैसे आप तैयारी कर रही हैं? आप समाजवादी पार्टी के बैनर तले तैयारी चल रही है कि अपनी पार्टी, अपना दल की तरफ से चल रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, अपना दल कमेरावादी, ये गठबंधन में है और इसमें हम सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं लगातार। और क्योंकि निकाय चुनाव जो है वो एक सेमीफाइनल होता है अगर 2024 को आप फाइनल्स के रूप में देखते हैं, तो निकाय चुनाव में आपको अपने संगठन की ज़मीनी मजबूती को जांचना है, उसको परखना है। ऐसे में ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं जनता का रुख किस तरफ है, हमें क्या रणनीति बना के, क्या मुद्दे उठा करके जनता के बीच में जाना है, ताकि हम एज अ गठबंधन बहुत बेहतर परफॉर्म करें और 2024 में उसका फ़ायदा हमको मिले। जैसे मेरा कहना है कि आप खुद के कार्यकर्ताओं को मौका देंगे कि आप सपा के साथ में ही चुनाव लड़ेंगे? अभी तक तो गठबंधन हमारा 2024 तक है। निकाय चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, इसका फैसला दोनों ही अध्यक्ष मिलकर करेंगे। मैनपुरी उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद और खतौली में, हालांकि रामपुर में समाजवादी पार्टी का जो किला था वो ढह गया, लेकिन 2-1 की बढ़त के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं का हौसला बुलंद है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा जो मैनपुरी उपचुनाव है ये संकेत है कि भाजपा 2024 चुनाव हार रही है और 2024 में वो बहुत बड़ा महागठबंधन बनेगा, जिसके बाद में भाजपा को हरा दिया जाएगा। कितनी ताकत मिली है? देखिए, निसंदेह एक उपचुनाव अगर पार्टी जीतती है और वो भी खासकर मैनपुरी जो हम बहुत बड़े अंतर से जीते हैं, तो वो 2024 के लिए भविष्य में लिटमस टेस्ट की तरह काम करेगा। और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की ऊर्जा बढ़ी है, नेताओं की ऊर्जा बढ़ी है, हम लोग को लगातार अपने क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा फाइनल एम, जो उद्देश्य है, वो 2024 है। जैसे मान लीजिए कि कुर्मी समाज के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के तमाम नेता हैं, लेकिन 2024 को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे आकर अब प्रचार कर रहे हैं। उनमें अब वो खुद अभी अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। लेकिन
अगर उन्होंने अखिलेश यादव के साथ में भी इस बार प्रचार उनके अपने नेताओं को भेजा था प्रचार करने के लिए, आपको क्या लगता है अगर नीतीश कुमार 2024 में फेस होते हैं तो समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करेगी और उत्तर प्रदेश का जो कुर्मी समाज है वो उनको कैसे समर्थन करे? देखिए, निस्संदेह नीतीश जी भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनका अनुभव जिस प्रकार से वो लगातार कार्य करते रहे हैं जनहित में बहुत बड़ा है। और अगर वो विपक्ष का एक चेहरा बन के आते हैं 2024 के लिए तो हमें बहुत मजबूती मिलेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विपक्ष बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएगा, जिसमें अखिलेश जी भी बहुत बेहतर एक हेल्प और सपोर्ट देंगे। अपना दल एस के स्थापना दिवस में इस बार अधिवेशन में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, आपकी बहन भी हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था तमाम लोगों पर कि वो परिवार के लोग जो हमारे खिलाफ हैं इसलिए हैं क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनके अपना दल एस आगे बढ़ेगी, क्योंकि अपना दल एस राज्य दर्जा प्राप्त पार्टी हो गई है और वो जल्दी ही राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी बनना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़े। क्या आने वाले समय में आप उनके साथ जा सकती हैं? देखिए, उन्होंने जो भी कहा उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब भी अगर वो ही दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, वो उस समय इमोशनल भी हो गई, तो उनका कहना था कि उन्होंने अपने पिताजी की संपत्ति से एक पैसा भी नहीं लिया, सब अपनी माताजी को, अपनी बहन को दे दिया। मैं पुनः कहूँगी जो उन्होंने कहा वो उनका व्यक्तिगत विचार है और उस पर कोई भी सवाल अगर आपको करना है आप उन्हीं से करें, वही उसका जवाब दें। शिवपाल यादव जी की एंट्री हो गई है समाजवादी पार्टी में। पहले गोलमोल 2022 के में चल रहा था, सदन में शिवपाल जी को योगी जी कह रहे थे कि अखिलेश जी से सीख लेते, अखिलेश जी शिवपाल से सीख लेते। शिवपाल भी कह रहे थे कि मुझे बुला लेते तो सरकार आ जाती। मुलायम जी के निधन के बाद में शिवपाल एक हुए और उन्होंने मैनपुरी में बड़े अच्छा प्रचार किया और उसका नतीजा भी निकला। शिवपाल के आने से पार्टी कितना मजबूत होगी? देखिए, नेताजी का जाना समाजवादी पार्टी, कार्यकर्ता समाज और भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा नुकसान, एक लॉस है। और मैनपुरी चुनाव रहा हो या किसी भी कारणवश उनका वापस अपने लोगों के पास आना ये साबित करता है कि उन्होंने अपने आप को अभिभावक की भूमिका में खड़ा कर दिया है। और निस्संदेह जीत बहुत बड़ी है, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और सभी खुश हैं क्योंकि भारतीय राजनीति में उनका साथ आना, अभिभावक की भूमिका में उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो उनके अनुभव का लाभ हमको मिलेगा। आपका पहले शिवपाल जी के साथ पार्टी का, शिवपाल जी की पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन बीच में आप समाजवादी पार्टी के साथ आ गई, बीच में बात होती थी आपकी शिवपाल? हाँ, बिल्कुल, वो बहुत अनुभवी नेता हैं और हमेशा चर्चाएं होती रही हैं, उनका समर्थन मिलता रहा है, उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। आपको डबल फायदा होने वाला है? मुझे तो डबल फायदा होने वाला है। मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। ये थी पल्लवी पटेल जी, जिनका कहना है कि नगर निकाय चुनाव जो है 2024 का सेमीफाइनल है और इसमें इनकी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर अच्छा चुनाव लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी को हराने की पूरी कोशिश करेंगी ताकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो सके। कैमरामैन साकेत के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।